हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, इकोनॉमिक्स टीचर। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा, क्लास बी सेकंड ईयर रहेगी और नेशनल इनकम का चैप्टर है। कुछ उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, उनके मेन पॉइंट्स देख लीजिए। ज़्यादा डिफाइन करने की इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को काउंट करने में। और उसके बाद हम करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी वस्तुओं को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कौन सी वस्तुओं को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दो स्टूडेंट वो आर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम, एमपीटेट, एचटेट। जो मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा, सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या डिफिकल्टीज आती है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो ये डिफिकल्टीज फर्स्ट। सेकंड हमारी आती है चेंज इन प्राइस। जब कई बार जो है प्राइस चेंज होता है तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि हम पहले वाले प्राइस को लेकर चले या दोबारा जो फाइनली अब चल रहा है उसको ले, करंट में जो चल रहा है उसको लेकर चले। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्विसेज विदाउट रिवॉर्ड। कई जो सर्विसेज होती हैं हम विदाउट रिवॉर्ड देते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस आप बोल सकते हैं, उनके बदले हमें कई बार कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को लेकर भी जो है नेशनल इनकम में डिफिकल्टीज आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल काउंटिंग। कई बार कई वस्तुओं की जो है नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो जाती है, तो उस चीज़ को भी बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो फाइनल गुड्स है केवल उन्हीं को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा विदेशी कंपनियों की आय, यानी कि जो विदेशी कंपनियों द्वारा काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, वहाँ कठिनाई आती है कि आय को किस प्रकार जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करें, क्योंकि कुल आय में जो कुछ भाग तो लाभांश के रूप में बाहर चला जाता है और कुछ देश में रह जाता है, तो हमें ये डिफिकल्टीज आती है कि कितना प्रॉफिट हम जो है अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करें। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, वस्तु विनिमय का न होना। कई बार जो है वस्त्रम के बदले भी वस्तु विनिमय प्रणाली जो हमारे देश में प्रचलित है, अल्पविकसित देशों में, पिछड़े हुए देशों में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्रचलित है, वस्तुओं के बदले श्रम के बदले भी दी जाती, तो ये अनुमान लगाना कठिन हो जाती है देश में कितने मूल्य पर अंतिम वस्तुओं सेवाओं की उत्पत्ति हुई है। अविश्वसनीय आंकड़े, कई बार जो आंकड़े हमारे अनरिलायबल होते हैं कि हम उन पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव, लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, यानी कि अल्पविकसित राष्ट्रों में जो है लोगों के व्यावसायिक वर्गीकरण का, व्यावसायिक का जो है हमारा ऑक्यूपेशनल जो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या है, लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए भी काम करते हैं, उस चीज़ को हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर नेशनल इनकम में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इस तरह लोगों को अलग अलग काम से जो प्राप्त आय होती है और उसमें हम गणना करने में कठिनाई होती है। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन जो करते हैं, जो किसी कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में जो है राष्ट्र कृषि उत्पादन का काफ़ी लोग जो है स्वयं के उपभोग करने के लिए जो है जो फसल उगाते हैं, तो इस प्रकार भी हम उनको एवेल्युएशन नहीं कर सकते कि भी इसको इंक्लूड करें या नहीं करें। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई। ठीक है, अब की बार भी आया हुआ था, चेक कर लेना पेपर उठा के। शुड द फॉलोइंग इंक्लूडेड आर नॉट इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन कौन से जो वस्तुएं हैं राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय है उनको हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनका ऑलरेडी जो है राष्ट्रीय इनकम में जो पहले जब बनी थी, मैन्युफैक्चर हुआ था फाइनल गुड्स के रूप में, वो इंक्लूड हो चुका है। ये तो कुछ छोटा सा जो है बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजिएगा। पुरानी वस्तुएं, मध्यवर्ती हस्तांतरण भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान में आपका वो आता है जैसे पेंशन्स है, ठीक है, पेंशन स्कीम है, उनको जो है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। कागजी दावों में सृजित आय है, जो मतलब कुछ भी लिख दी जाती है भाई इतनी इनकम है, तो झूठी चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। गैर कानूनी कार्य, इनकी ब्लैक मनी इसको आप बोल सकते हैं, उसको भी अर्जित नहीं किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको भी नहीं किया जाता है। अवकाश के समय के लिए किया गया कार्य भी नहीं। कई बार जैसे छुट्टियों में हम अपना एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ भी घर पर काम करते हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ये आ गया देखो ब्लैक मनी को भी। ब्लैक मनी वो होता है जिस पर हमको टैक्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट से छुपा कर अपने पास रखते हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, ये थी भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं वित्तीय सौदे, शेयर, ब्रांड्स, बॉन्ड्स वगैरह का जो क्रय विक्रय होता है, इनकी वो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम इनके क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। जो इलीगल वर्क हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे हम जुएबाजी से, शराब का उत्पादन करने से, स्मगलिंग करने से, गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटीज़ करने से राष्ट्रीय आय जो इनकम होती है उसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को भी नहीं करते हैं। और पूंजीगत लाभ है, अप्रत्याशित लाभ जो है, कैपिटल गेंस एंड विंडफॉल गेंस जो होते हैं, यानी कि
हमें जो शेयर बॉन्ड्स की कीमतों में होने वाली वृद्धि से जो अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं, लॉटरी से मिलते हैं, अचानक से हमारी जो लॉटरी लग जाती है उससे, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि हम दूसरे पर टाल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट कौन से होते हैं। तो याद रखना, जो सेल टैक्स होता है, जो बिक्री कर होता है, वो जो अप्रत्यक्ष कर में आता है, और उत्पादन कर भी, ठीक है। उसके बाद देखो स्कॉलरशिप जो छात्रों को दी जाती है उसके बदले कोई भी सेवा जो है हमें नहीं मिलती, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। विदेशों से प्राप्त जो उपहार हैं उनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओल्ड एज पेंशन को भी नहीं करते हैं। बेरोजगारी भत्ते को भी नहीं करते हैं। सुनामी के समय जो हम सहायता करते हैं उसको भी नहीं करते हैं। आधारभूत वैज्ञानिक अन्वेषण में प्रयोग की जाने वाली वस्तु, कमोडिटी यूज्ड इन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च में जो बेसिक, क्योंकि वे मध्यवर्ती इमीडिएट गुड्स होती हैं, उनसे उनको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है भाई। ये आप पढ़ लेना, 2-4 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, कौन सी वस्तुओं को इसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो इसमें हम इंक्लूड करते हैं, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। इनकी नेशनल इनकम में क्या क्या वस्तुएं शामिल होती हैं। उससे पहले हम सबसे पहले बॉक्स देखिए छोटा सा, इसमें दिए हुए हैं सारे पॉइंट। नई अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, अंतिम यानी कि फाइनल गुड्स को तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। स्वयं उपभोग के लिए जो उत्पादन करते हैं, सरकार का अंतिम उपभोग है। अर्जित आय या साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त होती है। मालिकों द्वारा खुद काबिज मकान का किराया जो है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और स्टॉक या माल सूची में जो परिवर्तन होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्वयं उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। कई बार जो है किसान जो स्वयं उपभोग के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन्हें बाजार में नहीं बेचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर ले सकते हैं कि किन्हीं उपज का अधिकतर भाग अपने परिवार के उपभोग के लिए स्वयं के लिए रख लेते हैं और बाजार में नहीं बेचते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा विधि के अनुसार स्वयं उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का आरोपित मूल्य, उनके मूल्य को शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल किया जाता है। उसके बाद दलाल का कमीशन, एक दलाल का कमीशन एजेंट को पुरानी वस्तु क्रय विक्रय में जो कमीशन प्राप्त होता है और राष्ट्रीय उत्पाद को या आय में उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सैनिक से, डिफेंस से, सिक्योरिटी सर्विसेज जो दी जाती हैं, कर्मचारी उसके लिए रखने पड़ते हैं, उनको अब अंतिम सेवा के रूप में मान जाता है। और अंतिम सेवा को तो आपको पता है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं, फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। सरकार जो है जनता को जो निःशुल्क सेवाएं, जैसे निःशुल्क चिकित्सा है, सड़क पर रोशनी है, किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में हम शामिल किए जाते हैं, जो उन पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वो व्यय जो है अंतिम उपभोग के रूप में होता है। उदाहरण के लिए सरकारी दवाखानों का निःशुल्क सेवाओं, सड़कों का निर्माण गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में जाने जाते हैं, तो व्यय विधि का प्रयोग करते इसमें ही राष्ट्रीय आय में शामिल इंक्लूड किया जाएगा। ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, मालिक द्वारा खुद काबिज मकान पर किराया जो है, सर्विसेज ऑफ ऑनर ऑक्यूपेड हाउस, जो मालिक द्वारा खुद मकान का किराया जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अभिनेता, गायक, नर्तकी की आय को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और लाभांश को जो है, लाभांश निगम को प्राप्त होने वाले लाभ का ही एक भाग होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय में इसको इंक्लूड किया जाता है। भविष्य निधि कोष में मालिका का जो योगदान दिया जाता है, यानी कि सामाजिक रूप में सुरक्षा के रूप में जो भविष्य के रूप में जो दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, उसको इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, रिटायरमेंट पेंशन्स, ठीक है, वह कर्मचारियों को परिश्रम का वह भाग है, इसलिए राष्ट्रीय आय में इसको इंक्लूड किया जाता है। और भारत के जो विदेशी दूतावास पर किराए पर दी गई इमारतों से भारतीय निवासियों को जो प्राप्त किराया होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। विदेशी तकनीक विशेषज्ञों को दिया गया वेतन जो है इंक्लूड किया जाता है। तो स्वयं के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की आय, यानी कि जो स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनकी जो इनकम होती है, तो उस पर जो है राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये मिश्रित आय है जो स्वयं उपभोग करते हैं स्वयं के लिए। तो भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, आप ये लास्ट तक इसको देख सकते हैं और चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।